वेलकम बैक टू द चैनल साई फैक्ट्स। आपकी खिदमत में हाजिर हैं डॉक्टर अनीक इजाज। और आज हम बात करेंगे 12 लॉज ऑफ साइकोलॉजिकल पावर के बारे में। सो करते हैं वीडियो को शुरू। नंबर 1 इज स्टैंड आउट। बहुत से लोग मेहनत करते, मुशक्क़त करते हैं, घंटों के घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन उनको कभी भी वो नज़र नहीं मिलती जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बॉस की तरफ से हमें मिल जाए। वजह सिंपल सी है, मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक या दो बंदों को मिलती है, सबको नहीं मिलती। वो सिर्फ वही दो या एक बंदा होता है जो कि स्टैंड आउट करता है, जिसको पता होता है कि कौन सा मौका है जिस पे बोलना है। नंबर 2 इज हाइड योर इंटेंशंस। अपनी इंटेंशंस को हमेशा छुपा के रखें। फॉर एग्जांपल, आप कोई गाड़ी देखने जाते हैं और गाड़ी देखते हुए आप कहते हैं सेल्समैन को कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है। प्रॉबेबली सेल्समैन उसका रेट हाई कर देगा ताकि उसका कमीशन भी ज़्यादा सेट हो जाए। लेकिन इसी सिनेरियो में अगर आप वापस जाएं और आप फिर से यही सब कुछ रिपीट करें अपने ब्रेन में और आप कहें बस ठीक ही है गाड़ी, इतनी भी ख़ास नहीं है, मेरा काम निकाल लेगी। सो आप सेल्समैन को वो पावर नहीं दे रहे जो आपने पिछले सिनेरियो में उसे दे दी थी। नंबर 3 इज़ एक्शंस ओवर आर्ग्यूमेंट्स। बहुत से लोग होते हैं, झगड़े करते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं, हाथापाई तक बात चली जाती है। लेकिन पावरफुल कौन सा बंदा होता है जो कि कम बोलता है और अपने एक्शंस से ज़्यादा काम लेता है बजाय कि अपने अल्फाज से। जो लोग बेहद बोलते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि बेतुका और बेहद बोलने वाला शख्स एक खपती पर्सनैलिटी होती है, और उस खपती पर्सनैलिटी की ना कोई सुनता है, ना कोई इस पर ध्यान देता है, और ना ही कोई इसको कभी सीरियस लेता है। तो इवेंचुअली आप पावर लूज करते हैं तमाम सिनेरियो में। नंबर 4 इज अगेन माइंड योर वर्ड्स। देखें, जो भी आप बोलें कोशिश करें कि आप उसे ऑन करें, ठीक है। और अगर आप उसे ऑन नहीं कर सकते तो बेहतर है आप उसे ना बोलें। बेतुके प्रॉमिसेस, बेतुकी वो बातें जिनका कोई सर पैर नहीं, उनको इस्तेमाल करना अपनी लाइफ में छोड़ दें। नंबर 5 इज़ कल्टिवेट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में वो सारी पावर प्रोवाइड करती है जो कि आपको नहीं पता होता। जिन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस तमाम सिनेरियो में आराम से बैठें, आराम से सुनें, आराम से ऑब्ज़र्व करें, और फिर अपने अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करके आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट अपना कर सकते हैं। आपको साइकोलॉजिकल पावर भी मिलेगी। कॉन्फिडेंस विद ईयर्स आता है, विद एक्सपीरियंस आता है। कॉन्फिडेंस एक रात में कोई भी नहीं ला सकता। नंबर 6 इज़ हायर योर एनिमीज़। अब आप सोचेंगे कैसे, हम किस तरह दूसरे ऐसे बंदे को हायर करें जो कि ऑलरेडी हमारा दुश्मन है। देखें, इस चीज़ को समझें। कोई अगर आपका दोस्त है और आपने उसे बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं आपके बारे में, सो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके अगेंस्ट भी कभी भी यूज़ हो सकती है। लेकिन आप अगर अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को इस चीज़ पे कन्विंस करें कि अगर आपका ये वाला काम होगा तो उसमें उसका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है, तो आपका एनिमी क्योंकि आपकी नज़र में ज़्यादा रहता है और उसको डिटेल्स कम से कम पता होती हैं आपके बारे में, तो वो आपके लिए एज अ बेनिफिशियल पर्सन प्रूफ हो सकता है। सो लर्न टू यूज़ योर एनिमीज़। अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें, और आपकी आसानी और आपकी पावर इसी में ही छुपी हुई है। नंबर 7 इज़ पीपल आर सेल्फिश। लोग सेल्फिश हैं। ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ लें उतना आसान है। ऑलमोस्ट 5% लोग आउट ऑफ 100% इस चीज़ पे काम करते हैं कि आउट ऑफ काइंडनेस ऑफ हार्ट वो आपकी कोई भी चीज़ जो है, या आपकी हेल्प या आपका फेवर कोई भी करना है तो वो आपको कर देंगे। बाकी लोग कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे अनलेस अनटिल उनमें उनका मुफाद ना छुपा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया बुरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से लोग बुरे भी हैं, सेल्फिश हैं,
सो जब तक उनका मफाद ना छुपा हो, आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। नंबर 8 इज़ अवॉइड कमिटमेंट। जो लोग बहुत ऊंचे दर्जे पे काम कर रहे होते हैं, जैसे सीईओस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, या फिर वो तमाम लोग जो कि ऊंची कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो कभी भी किसी से कोई भी कमिटमेंट नहीं करते। उसकी वजह सिंपल सी है कि वो बहुत से एंगल्स को अपने सामने ओपन रखना चाहते हैं, और जब वो ओपन रखते हैं तो उनके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। सो हर जगह पे, अगेन जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया कि हर जगह कमिटमेंट करना इज़ नॉट गुड। हर जगह प्रॉमिस देना इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप अपनी साइकोलॉजिकल पावर वहाँ लूज़ कर जाते हैं। नंबर 9 इज़ प्ले योर सेल्फ डाउन। इस लॉ के मुताबिक अगर आप दूसरे के आइडिया को प्ले करें और उसमें अपने आप को एज अ पर्सन हु इज़ नॉट दैट मच सेंसिबल, आप अपने आप एज दैट पर्सन आप शो करते हैं, तो इससे अगला इंसान हमेशा यही समझेगा कि आपका दिमाग उस लेवल का नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें सोच सकें। बहुत सारी सिचुएशंस में लोग इस ट्रिक को यूज़ करते हैं जब वो अगले की रियल इंटेंशंस, या वो लोग जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी रियल इंटेंशन सुनना चाहते हों, तो वो ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे उनका दिमाग उस लेवल का है ही नहीं कि ये सारा आइडिया या ये सारी टेक्निक या ये सारा सिनेरियो वो अपने जहन में क्रिएट कर सकें। इवेंचुअली साइकोलॉजिकल पावर इसमें भी छुपी हुई है, क्योंकि आपको जो जानना होता है वो सब आप इस लॉ ऑफ पावर के मुताबिक मिल जाता है। नंबर 10, ऑलवेज सपोर्ट योर सुपीरियर्स। देखिए, जो लोग आपसे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, आपसे आगे हैं, वो किसी वजह से आपसे आगे हैं और किसी वजह से वो आपसे ऊपर हैं, आपके सीनियर हैं। आपने कभी भी उनको लेट डाउन नहीं करना, क्योंकि आपको उनकी सख्त ज़रूरत है। उनको आपकी इतनी शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको उनकी सख्त ज़रूरत है। वही वो लोग हैं जिनसे आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर 11 इज़ स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। देखें, बहुत से लोग हैं जो कि एक वक्त पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते, लेकिन क्या वो उन सारी चीज़ों में एक्सीलेंसी शो कर सकते हैं? नहीं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो आपने किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, कोशिश करनी है कि आप उसी चीज़ पे फोकस रहें और हर लिहाज से उसको स्टडी करें, हर लिहाज से उसमें एफर्ट डालें। हो सकता है कई दफ़ा आप डीमोरलाइज हों, आपको लगे कि मैंने इसमें सारी मेहनत और सारा वक्त इसमें ज़ाया कर दिया, लेकिन यकीन जानें कि आफ्टर फेलियर्स आप उस चीज़ में बहुत एक्सीलेंट होने वाले हैं। नंबर 12 इज़, एंड द लास्ट वन इज़, एफर्टलेस अचीवमेंट्स। इसको मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। जब भी किसी चीज़ पे आपने बहुत मेहनत की हो और आपको उसकी वजह से शाबाशी मिले, तो हमेशा ऐसे एक्ट करें कि आपने इस पे इतनी कोई ख़ास मेहनत नहीं की। आपको पता होगा कि आपने उस पे बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन हमेशा ऐसे एक्ट करना है कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं था, आई कैन डू मच मोर। सो द थिंग इज़, माई डियर साइड फैक्टर्स, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करें और साइकोलॉजिकल पावर का यूज़ करें, और ये तमाम पावर आपको मिल सकती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कुछ और जानना हुआ या कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, या अगर आप चाहते हो कि कोई और चीज़ है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ऐड करूं, सो प्लीज़ अपनी कीमती राय कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।